और 9 सेकंड न्यूज में अब हम राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी ने केजरीवाल को किया तलब। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान करेगी दर्ज। केजरीवाल से ईडी की पूछताछ पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप। केंद्र सरकार किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को करना चाहती है खत्म। केजरीवाल को जेल भेजने के प्रयास। केजरीवाल को ईडी के समन पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान। कहा, आप सरकार के कामों से बीजेपी को डर लग रहा है और इसी वजह से भिजवाया गया केजरीवाल को समन। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का केजरीवाल पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, जैसे जैसे जुड़ रही है शराब घोटाले की कड़ियां, केजरीवाल के पास आ रही है कड़ी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल को बताना होगा कि 338 करोड़ रुपए कहां गए हैं। केजरीवाल को बताया घोटाले का सूत्रधार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे से ईडी की करीब 8 घंटे पूछताछ। वैभव गहलोत ने कहा, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए। चुनाव के समय ऐसी कार्रवाई सवाल उठाती। अशोक गहलोत का बयान। मेहुल चौकसी, विजय माल्या 8-9 साल से फरार हैं, लेकिन उन पर ईडी का ध्यान नहीं गया। सियासी दलों के नेताओं के घर छापे मारकर देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, हमारा सनातन विज्ञान पर आधारित है और उनका ढोंग ढकोसले पर। हम सनातन को मानते हैं लेकिन ढोंग ढकोसले पद्धति को नहीं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों के शामिल न होने पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, देश के गौरव की बात आती है तो उसमें कोई भी विपक्षी पार्टी शामिल नहीं होती है। और 9 सेकंड न्यूज में अब हम देश से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। लौह पुरुष सरदार पटेल की 148वीं जयंती आज। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा को किया नमन। देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर। सियाचिन आधार शिविर में भी जाएंगी। आज लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगी। केरल के कोची में कन्वेंशन सेंटर पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले मार्टिन की आज कोर्ट में पेशी। मार्टिन ने खुद ही किया था पुलिस के सामने सरेंडर। ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। हमले में अब तक 3 लोगों की हुई है मौत। कोची ब्लास्ट में घायल लोगों को लेकर केरल के सीएम पिनरई विजयन का बयान। कहा, सभी घायलों को दिया जा रहा सही इलाज। डीजीपी कर रहे जांच की निगरानी। कोची ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिले केरल के राज्यपाल। घायलों की सेहत के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल बोले, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। कोची के एक होटल में रुका था आरोपी मार्टिन। जांच एजेंसियों ने होटल के कमरा नंबर 410 को किया सील। होटल का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज साथ लेकर गई है जांच एजेंसियां। बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट को तय करना है कि कॉरिडोर के निर्माण में होने वाले खर्च की रकम कहां से आएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से मांगी रिपोर्ट। फिर से खराब हो रही है एनसीआर की आबोहवा। और 9 सेकंड न्यूज में अब हम राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। पंजाब में पराली जलाने के मामले पर बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर का बयान। लोगों को किया जा रहा पराली न जलाने के लिए जागरूक। मामलों में 50% कमी लाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल बोले, पड़ोसी राज्य पंजाब करे पराली जलाने के मामलों पर नियंत्रण। कहा, हरियाणा में नहीं जलाई जा रही पराली। हरियाणा के किसानों को बदनाम न किया जाए। यूपी के महोबा में सड़क हादसा। सड़क छात्र की मौत को लेकर लोगों ने लगाया हाईवे पर जाम। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। केदारनाथ यात्रा पर इस साल बन रहे नए रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी तक 18,60,000 यात्रियों ने दर्शन किया।